तो हेलो। और आई नो मुझे पता है कि बहुत टाइम हो गया इस चैनल पे वीडियो आए हुए हैं, क्योंकि मैं काफी टाइम से बहुत एक्सट्रीमली बिजी चल रहा था। और अब ये वीडियो सीक्रेट इन्वेजन के लास्ट एपिसोड पे होने वाली है और उस एपिसोड को आगे भी ऑलमोस्ट महीना होने वाला है। पर क्या करूं यार, अब और टॉपिक्स पे जाने के लिए मुझे पहले वाले टॉपिक्स को क्लियर करना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली मतलब सीधी सी बात है, तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है वो एपिसोड 6 है, यानी फाइनल एपिसोड ऑफ सीक्रेट इन्वेजन। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे लोकी के ट्रेलर के बारे में, लोकी सीजन 2 के ट्रेलर के बारे में, जो ऑफिशियली रिलीज हुआ है कुछ टाइम पहले। कहना पड़ेगा कि लोकी जो है वो एक अलग किस्म का इम्पैक्ट बना रहा है और एक अलग किस्म का जो अपना छाप है वो ऑडियंस में छोड़ रहा है अपने इस ट्रेलर की वजह से। और आई नो कि बहुत सारी चीजें और भी आई हैं उसको रिलेट करके, लेकिन हम उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि वो चीज बहुत हद तक स्पॉइलर वाली कंडीशंस क्रिएट कर सकता है। तो हम सिर्फ ये बात करेंगे कि ये सीरीज कैसी हो सकती है और क्यों और उसमें क्या क्या दिखने वाला है। तो खैर, मैं ये सिर्फ आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद शेरी, तो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पहले टॉपिक की तरफ आते हैं, जो है सीक्रेट इन्वेजन का एपिसोड 6, जिसको मैं स्पॉयलर्स वाले वे में नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि इसने कितना जबरदस्त तरीके से एक बहुत अच्छी स्टोरी को बर्बाद कर दिया। यानी आई नो सीक्रेट इन्वेजन जो है, मैं बताना चाहता था, मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया कि सीक्रेट इन्वेजन जो है वो एक अलग किस्म का इम्पैक्ट रखती है। वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की स्टोरी है, लेकिन फिर भी अपने डिसीजंस की वजह से वो स्टोरी इतनी बेकार हो गई इस सीरीज में। जहां तक कुछ हद तक वो जगह सही थी, जैसे हम अगर बात करें एपिसोड 4 या 5 तक स्टोरी बहुत अच्छी जा रही थी और सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। लेकिन एपिसोड 6 में इन्होंने जो कुछ दिखाया और जो समझाया, उसके बाद लग रहा है कि जैसे कुछ अलग ही किस्म का करना चाह रहे थे। इन्होंने एक अंडररेटेड कैरेक्टर को उठा के मार्वल का सबसे पावरफुल कैरेक्टर बना दिया। यानी अभी के लिए गाया यानी टैलोस की बेटी जो है वो मार्वल में सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, क्योंकि उसके अंदर लिटरली हर एवेंजर और इसके अलावा कुछ विलन्स की पावर्स भी हैं। उसके अंदर थॉर तक की पावर है, उसके अंदर जायंट फ्रॉस्ट की ताकत है, उसके अंदर हल्क की ताकत है, उसके अंदर ड्रैक्स की ताकत है, उसके अंदर गोस्ट की ताकत है। और दूसरा वो, अगर हम दूसरी तरफ बात करें ग्रेविक की, यानी ग्रेविक की अगर हम बात करें तो ग्रेविक के पास जो पावर्स थी वो लिमिटेड थी। वो कुछ हद तक ही यूज कर सकता था, यानी कुछ टाइम के लिए कुछ पावर यूज करी और फिर वो किसी और पावर की तरफ शिफ्ट होता था। लेकिन इस वक्त मसला ये है कि गाया के साथ वो सब नहीं है। आई थिंक गाया हर पावर को लिमिटलेस यूज कर सकती है। वो कैप्टन और की पावर यूज करती हुई दिखाई दी, हीरो की पावर यूज करते हुए दिखाना चाह रहे, तो लाजमी नहीं है कि आप उसका हाथ लाकर दिखाएं। कुछ और भी तरीके हो सकते थे, लेकिन कुछ भी और कर सकते थे, लेकिन ये करता हुआ थोड़ा बचकाना लगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा और अच्छा टचअप दिया जा सकता था और थोड़ा सा बेहतरीन किया जा सकता है। दूसरा ये कि स्किल्स में या इस एपिसोड की मेन फोकस में जो हमें देखना चाहिए था वो नहीं था, यानी निक फ्यूरी इस पूरे की पूरी सीरीज में मेन फोकस रहे। हमें बताया गया कि निक फ्यूरी अपने पुराने रूप में आएंगे, एक अलग किस्म की हाइप क्रिएट की गई इस चीज को लेकर। पर कहीं ना कहीं इस एपिसोड में निक फ्यूरी का जो फोकस था वो बिल्कुल लॉस हो गया। नहीं समझ में आया कि निक फ्यूरी कब कहाँ कैसे गायब भी होगा। और उसके बाद हमें दिखाया गया कि निक फ्यूरी अपने और अपनी बीवी के मामलात को भी हैंडल करने के लिए पहुंच गए, क्योंकि हमें पता ही है कि अब वो एक स्क्रल है और दोनों आपस में एक दूसरे के साथ प्यार भी करते ही हैं। इसमें मतलब इस एपिसोड के लास्ट में हमें ब्राइट फ्यूचर स्क्रल्स के लिए दिखाई दे रहा है। ये तो क्यों और कैसे दिखाई दे रहा है निक फ्यूरी को, ये तो हमें मिस मार्वल्स में पता चलेगा, या हम बात करें दी मार्वल्स में पता चलेगा, क्योंकि दी मार्वल्स ही जो है वो इस स्टोरी को लेकर आगे कंटिन्यू करेगी। सीक्रेट इन्वेजन के फौरन बाद का जो इवेंट है वो यही है। देखने में मजा जरूर आएगा उस मूवी को, क्योंकि उस मूवी के अंदर इस स्टोरी का थोड़ा सा हिस्सा हमें एक्सप्लेन किया गया है और बता दिया गया है इस एपिसोड में कि असल में दी मार्वल्स किस चीज पे ज्यादा फोकस करेगी। हालांकि उस मूवी की इतनी हाइप ऑडियंस में मौजूद नहीं है, हालांकि फैंस उसको लेके इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं है, दिखाई दे ही रहा है। तो ये था सीक्रेट इन्वेजन का एपिसोड 6, जिसमें एक अच्छी खासी स्टोरी को तहस-नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब मूविंग ऑन अदर टॉपिक अगर हम बात करें, जो मैंने पहले बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि लोकी का सीजन 2 जो है उसका ट्रेलर अब मौजूद है हमारे बीच में, और कहना पड़ेगा कि एक बहुत सॉलिड किस्म की वाइब इस ट्रेलर से आ रही है। ये कुछ हद तक हॉरर जैसा भी दिखाई दे रहा है। इसमें जो चीजें अब तक हमें दिखाई दी, टाइम स्कीपिंग हमें इसमें दिखाई दी गई, जो कुछ हद तक स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स जैसे ग्लिचिंग से मिलता जुलता है, जहाँ पे आप किसी और टाइमलाइन में होते हैं तो आप ग्लिच फील्स करते हैं अपने अंदर, यानी क्योंकि उस टाइमलाइन से मैच नहीं कर पाते तो वहाँ की टाइमलाइन आपको अपने आप में ही शायद रेस करने की कोशिश करती है। दूसरा में ये दिखाया गया कि लोकी अपने आप में कई अलग अलग टाइमलाइंस में स्किप जंप्स कर सकता है, जा सकता है। कई बार तो कुछ सीन्स में तो वो एक दूसरे अपने सामने ही था, एक दूसरे के सामने आके खड़े हो गए, हालांकि एक दूसरे को देखा नहीं, लेकिन इसमें हमें वो सब दिखाई देने वाला है जो इससे पहले वाली सीरीज में बहुत ज्यादा हद तक नेगलेक्ट था। क्योंकि मैंने एक सीन में देखा जहां पर टीवीए के अंदर मैजिक काम कर रहा है, अब ये कैसे कर रहा है तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कर तो रहा है। तो आई थिंक ये कैंग जो नया वाला इस वक्त टीवीए का हेड है वो कुछ नए बदलाव लेकर आया, उसने कुछ अलग किस्म के रूल्स टीवीए में ऐड किए होंगे, या शायद
जिस तरह की कंडीशंस हमें दिखाई दी जा रही है इस ट्रेलर के शुरू से कि टीवी अब बर्बादी की तरफ जा रहा, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हेड्स ने या शायद क्रू ने इस चीज को खत्म किया हुआ कि नहीं, अब मैजिक यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोकी जो है वो मैजिक के अलावा मदद करते हुए खास दिखाई नहीं दे सकता। खैर, मूविंग ऑन द कैंग, तो इसमें हमें कैंग के अभी तक सिर्फ एक ही वेरिएंट को दिखाई दिया गया है जो है विक्टर टाइमली, और वो टाइम में पीछे आकर अपनी एक अलग सोसाइटी बना चुका है, जिसका हमने एक छोटा सा ग्लिम्स देखा था एंटमैन एंड द क्वांटमेनिया में, जहां पर विक्टर टाइमली आके कहता है कि टाइम हमें कंट्रोल करता है जब तक हम उसे कंट्रोल ना करें, और यही सीन आगे कंटिन्यू हो रहा है। इस ट्रेलर में हमें दिखाया गया कि लोकी आमने सामने होगा, इसमें हमें सिल्वी भी दिखाई दी गई, और हमें इसमें कुछ और पुराने कैरेक्टर्स भी दिखाई दी गई, हमें रोवाना दिखाई दी गई, और वो पुरानी एजेंट B30 आई थिंक, वो भी इसमें हमें दिखाई दी गई कि वो अपनी लाइफ में एंजॉय तो कर रही है लेकिन उसे वापस आना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो उस पहले वाले सीन से कनेक्टेड है, और यही पुराने लोग हैं जो जानते हैं कि क्या असल में हो रहा है। तो लोकी ऑलमोस्ट टाइम की वजह से फक्ड अप हुआ है, और अगर सही से बात करें तो मॉर्बियस भी इसकी वजह से फक्ड अप है, TVA भी तकरीबन फक्ड अप हुई है, लेकिन हम देखना चाहेंगे कि आगे इस तरह स्टोरी को किस तरीके से मूव किया जाता है। अब इसका सीजन 3 है या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है कि मार्वल शायद सीजन 2 को ही देखने के बाद इस चीज को जज करेगी कि सीजन 3 आना चाहिए नहीं आना चाहिए। बट आई थिंक लोकी ने अपना पहला इम्पैक्ट बहुत अच्छा छोड़ा था, और ये भी है कि इसका ट्रेलर बहुत अच्छा इम्पैक्ट ऑलरेडी दे चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको कहीं भी स्किप करने का प्लान होगा। एक अच्छी सीरीज हमें दोबारा आने वाली है, ये अक्टूबर में रिलीज होगी, और आई थिंक इसके भी तकरीबन 6 से 9 ही होंगे एपिसोड। मैं सही से भी पता नहीं कर पाया इस बारे में। एक अलग थ्रिल आने वाली है, उससे पहले हमारे पास मार्वल्स आएगी, और ब्लू बीटल भी हाल ही में रिलीज हुई है, तो वो भी हमारे टू डू लिस्ट में है। मैं ब्लू बीटल के ऊपर भी बात करने वाला ही हूँ, क्योंकि ब्लू बीटल भी एक अच्छा रिजल्ट दे रही है। हालांकि DC को जो चीज उससे एक्सपेक्टेड थी वो नहीं हो पाई, बट देखते हैं कि ब्लू बीटल किस हद तक सक्सेस रहा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा लोकी का सीजन 2 का ट्रेलर देखकर या सीक्रेट इन्वेजन को देखकर, क्योंकि सीक्रेट इन्वेजन से जाहिर सी बात है लोगों की ज्यादा उम्मीदें थी, बट वो वैसी साबित नहीं हो पाई। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसी के साथ बाय।